सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आज की इस वीडियो में हम करते हैं अपना अगला विषय वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? देखिए, शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाती है वाक्य में वह उद्देश्य कहलाता है और उसके बारे में जो बात की जाती है वह विधेय कहलाता है। ये दो अंग होते हैं वाक्य के। उसके बाद आता है वाक्य के भेद। तो प्यारे बच्चों, वाक्य को दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले चलिए हम करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं कहानी लिख रही हूं तो एक ही उद्देश्य है क्या कि मैं, और विधेय क्या है, कहानी लिख रही हूं। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जिसमें होता है वह होता है सरल वाक्य। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है कि जुड़ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा, हमने अविकारी शब्द में समुच्चय बोधक पढ़े हैं ना, तो वही समुच्चय बोधक शब्द जैसे और, किंतु, पर, लेकिन, ये सारे हमारे समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो इनके द्वारा जब दो वाक्य आपस में जुड़ेंगे तो वो हमारे कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। कैसे? जैसे मैं कहूं कि रीना गा रही है और जो प्रिया है वो नाच रही है। तो इसमें दो वाक्य हो गए। दोनों वाक्य पूरे होंगे और, लेकिन, किंतु समुच्चय बोधक शब्द से पहले जो वाक्य आएगा वो भी पूरा होगा और उसके बाद जो वाक्य आएगा वो भी पूरा होगा। उसके बाद आता है मिश्र वाक्य। जैसा कि नाम से ही पता है, मिश्र यानी कि मिश्रित, जो मिक्स होगा। तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित। जब तक आप वाक्य पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि वाक्य की क्या सेंस है, वाक्य में क्या कहा जा रहा है। देखिए, जैसे मैं कहूं कि अध्यापक ने कहा कि क्या, जब तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आश्रित यानी कि उस पर डिपेंड है वो। जब हम अगला पढ़ेंगे तो ही वाक्य पूरा होगा। अध्यापक ने कहा कि हमेशा सच बोलो। तो ना तो ये वाला वाक्य पूरा है इधर वाला, ना उधर वाला पूरा है, लेकिन जब हम उसको पूरा पढ़ते हैं तो ही क्या है, तो ही हम उसको समझ पाते हैं। तो ये होता है हमारा मिश्र वाक्य। उसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमने तीन पढ़े, सरल, संयुक्त, मिश्र। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है विधानवाचक। जैसे हमने सरल पढ़ा वैसे ही विधानवाचक, इसमें एक सिंपल बात कही जाएगी, ना तो कोई नेगेटिव वाक्य होगा, नकारात्मक होगा, ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। सिंपल बात कही जाए, वह मेरी सहेली है, वह मेरा मित्र है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, शाम हो गई है, सुबह हो गई है, ये है विधानवाचक। उसके बाद निषेधवाचक, जिसमें नकारात्मकता की बात हो, नहीं का प्रयोग हो, नेगेटिविटी की बात हो। कैसे? जैसे मैंने पत्र नहीं लिखा, तो नहीं आ गया, ये हो गया हमारा निषेधवाचक। उसके बाद प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्नवाचक। उसके बाद हमारा आता है विस्मयादिवाचक, जिसमें विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया गया हो। जैसे अरे तुम क्या कर रहे हो, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये हमारे होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। उसके बाद आता है हमारा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक कौन से? जिसमें आज्ञा दी जाए। चलिए अपना कमरा साफ करिए, आप जो है जल्दी से पुस्तक निकालिए। तो ये क्या है, ये आपको आज्ञा दी जा रही है। तो ये हो गए हमारे आज्ञावाचक। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है हमारा संदेहवाचक। संदेहवाचक जिसमें हमें डाउट रहे, संदेह रहे। कैसे? कि शायद कल से मेट्रो प्रारंभ हो जाएंगी, वह विद्यालय पहुंच गया होगा। तो ये क्या है, ये हमारा संदेह है। हम कंफर्म नहीं है कि ये काम हुआ है या नहीं, लेकिन हमें डाउट है। उसके बाद आता है इच्छावाचक, जिसमें इच्छा की जाए। इच्छा कैसे? जैसे आपका जन्मदिन हो और मैं कहूं कि भगवान आपको दीर्घायु दे, तो ये क्या है, ये मैं इच्छा कर रही हूं भगवान से। तो इन्हें बोलते हैं इच्छावाचक। आगे आता है हमारा संकेतवाचक, जिसमें इशारा किया जाए, कोई संकेत दिया जाए। इसमें क्या होगा, और इसमें वाक्य जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं।
यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा, यदि तुम पढ़ोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो ये वाक्य एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं। और इनमें क्या है, इनमें संकेत भी दिया जाएगा, इनमें इशारा भी किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला विषय आज हम करने जा रहे हैं वह है हमारा काल। तो देखिए बेटा, काल क्या होता है? काल कहा जाता है समय को। जो हमारा समय होता है वह क्या होता है? काल। और हमारा समय कितने प्रकार का होता है? हमारा समय 3 प्रकार का होता है। एक समय हमारा जा चुका है, एक समय हमारा चल रहा है और एक समय हमारा भी आगे आएगा। तो सबसे पहले भूतकाल, जो कि बीत चुका है। तो भूतकाल, बीते हुए समय को भूतकाल कहा जाता है। और भूतकाल के जो सबसे पहला भेद होता है वह होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीत चुका है वो काम, उसके बारे में हमें पता चलेगा। जैसे मैं कहूं कि हमारा यह अध्याय समाप्त हो गया, तो ये है हमारा सामान्य भूतकाल। उसके बाद आता है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल वो होता है जिसमें कार्य हमारा कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है। जैसे मैं कहूं कि मैं अभी वाक्य पढ़ाकर हटी हूं, तो ये हमारा हो गया आसन्य भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से काफी समय पहले हो चुका है। हमारा भारत देश 15 अगस्त में आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। तो ये बहुत पहले का कार्य हो चुका, तो ये पूर्ण भूतकाल। उसके बाद अपूर्ण भूतकाल, जो भी पूरा नहीं हुआ हो। मैं कहूं कि हमारा काल का विषय चल रहा था, तो हो सकता है वो भी पूरा ही नहीं हुआ, चल रहा था, पता नहीं अभी कितने समय में होगा, लेकिन वो कुछ बीत चुका था, इसलिए अपूर्ण भूतकाल। आगे आता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध, जिसमें संदेह रहे कि पता नहीं पूरा हुआ नहीं हुआ। अब मैं आई तब तो वहां मैच चल रहा था, तो मुझे पता नहीं वो मैच पूरा हुआ नहीं हुआ, और मैं कहूं कि अब मैच पूरा हो चुका होगा, तो ये क्या है? ये हमारा संदिग्ध भूतकाल है, जिसमें हम कंफर्म नहीं है। उसके बाद आता है हेतु हेतुमद। हेतु हेतुमद में क्या होगा? एक क्रिया जो है वो दूसरे पर निर्भर होगी। यदि तुम अच्छी प्रकार से पढ़ते तो अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक पा सकते थे। तो ये क्या हो गया? ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया कि तुम ये करते तो ये तुम्हें मिलता। उसके बाद आता है हमारा वर्तमान काल, जो कि अभी चल रहा है। तो वर्तमान काल जो है वो 3 ही प्रकार का होता है। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, माँ बच्चे की देखभाल करती है, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, ये सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, जो आरंभ हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें हमें संदेह हो कि शायद चल रहा होगा। मैं कहूं कि अभी आपकी माताजी आप कहो कि हमारी माताजी खाना बनाती होंगी, तो ये क्या है? ये संदिग्ध वर्तमान काल है। उसके बाद भविष्यत काल। भविष्यत काल 2 प्रकार का होता है, सामान्य और संभाव्य। सामान्य भविष्यत काल कौन सा होगा? जिसमें क्रिया के जिस रूप से सामान्य ढंग से होने का पता चले। जैसे मैं कहूं कि हम अब अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, तो ये हो गया सामान्य भविष्यत काल। और संभाव्य होगा जिसकी संभावना होगी, शायद अब की बार मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आऊं, तो ये है संभाव्य। और जो हम करेंगे वो सामान्य। तो ये हमने अपना विषय जो है अभी पढ़ा है। तो एक बार पुस्तक निकालकर भी हम इसको दोबारा से एक बार पढ़ लेंगे, ताकि अच्छी प्रकार से हमें समझ में आ जाए। और ऐसे ही आप खूब मन लगाकर पढ़ते रहें और अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छी प्रकार से तैयारी करें। धन्यवाद।